क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे गूगल जनरेटिव एआई। इस एसडीके की वजह से हम जेमिनाई एपीआई को बहुत ही आसानी से अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको एपीआई के अंदर यूज भी कर सकते हैं। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं और इसके स्टेप को फॉलो करते हुए इसको एक्सप्लोर भी करते हैं और कॉन्फ़िगर भी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं रीड एपीआई डॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके ऊपर मैं आता हूं क्विक स्टार्ट के ऊपर। क्विक स्टार्ट के ऊपर आने के बाद ये हमें बता रहा है कि आपको किसके ऊपर जेमिनाई एपीआई की का यूज करना है। पाइथन, नोड.जेएस, गो, डार्ट, एंड्रॉइड, स्विफ्ट, वेब और रेस्ट। आपका जो भी प्लेटफॉर्म है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तमाम के तमाम कोड यहाँ पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ उसकी की, प्रॉम्प्ट और एज पर डॉक्यूमेंट या इमेज आपको पास करनी है, जो भी आपको इससे काम लेना है। तो फिलहाल हम इसको पाइथन के ऊपर अप्लाई करते हैं और मैं इसके स्टेप देखता हूं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। सबसे पहले ये कह रहा है कि आपको इससे एसडीके को इंस्टॉल कर देना है। एसडीके क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं आता हूं अपने गूगल कोलैब के ऊपर। गूगल कोलैब के ऊपर बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल ही है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद ये कहता है कि आपको एपीआई की जरूरत है जेमिनाई की। अब ये कहां से मिलेगी? तो मैं आता हूं दोबारा कोलैब के ऊपर और यहाँ पे इस की के ऊपर आते हैं। की के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है क्रिएट जेमिनाई एपीआई की। हम इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी की को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूं गेट एपीआई। हमारे सामने खुल गया है गूगल एआई स्टूडियो और हम करते हैं गेट एपीआई की और यहाँ पे हम करेंगे सिंपली क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूं जनरेटिव लैंग्वेज क्लाइंट और करेंगे क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करेंगे कुछ ही पल के अंदर हमें एपीआई की मिल जाएगी। देखो मुझे एपीआई की मिल गई। अब यहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैंने कॉपी कर ली। आप चाहें तो इसको यहां से दोबारा क्लिक करेंगे तब भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे सीक्रेट बनाते हैं अपना। तो मैं कहता हूं एड न्यू सीक्रेट। मैं अपने कोलैब के ऊपर आ गया हूं और यहाँ पे आपका जो मन करे वो नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपीआई अंडरस्कोर की और यहाँ पे हम अपनी की को पुट कर देते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। इसको ऑन भी कर देते हैं। अब इस काम के बाद इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। टेस्ट करने के लिए ये कहते हैं कि आपको इस तरह से टेस्ट करना होगा। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। इसका भी काम खत्म। हटाते हैं, कोड के ऊपर आते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे नाम दिया था एपीआई की, एपीआई अंडरस्कोर की। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। अब इसको चला के देखते हैं क्या हमें अपनी की मिल रही है। देख लेते हैं, ज्यादा सा इंतजार करते हैं। बिल्कुल ग्रांट है भाई, एक्सेस ग्रांट कर देना इससे। देखो हमें हमारी एपीआई की मिल चुकी है। ठीक है, तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मैं लिखता हूं की और इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और दोबारा से अपने कोड को चला दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? हम आते हैं दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि भाई ये तमाम स्टेप मैंने कर लिए। अब क्या करना है? उसके बाद ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले इसको गेट करना है। किसको? इसको गेट करना है, जो कि हमारा एसडीके है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी। इस पूरे कोड को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूं यहाँ पे दोबारा से एक और कोड बनाते हैं। इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें मुझे और इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद वो कहता है कि जेन एआई की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको की पुट करनी है। किसकी की पुट करनी है? अपनी जेमिनाई एपीआई की। इसको मैं मिटाता हूं और ये रही मेरी की जो हमने यहाँ पे सेव कर दी थी इस वेरिएबल में। वो यहाँ पे वेरिएबल पास कर देंगे। ठीक है, इस कोड को चलाते हैं। अगर कोई एरर होगा तो सामने आ जाएगा। ठीक है, कोड बिल्कुल नॉर्मल चल गया, बिल्कुल रिलैक्स है, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं। अब हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं कि भाई हमने ये वाला स्टेप भी कर लिया। अब क्या करें? उसके बाद वो कह रहा है कि अब आपको ये वाला जो है स्टेप करना है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं कॉपी और कॉपी करने के बाद इसको ले जाते हैं कोलैब पे। तो मैंने एक और कोड बना दिया, इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे ये कर रहा है एक मॉडल नाम के वेरिएबल को, उसमें ये जेन एआई जो कि ऊपर हमने इंपोर्ट किया है ये रहा। जेन एआई से जनरेटिव मॉडल को ले आ रहा है
और उसके अंदर उस मॉडल का नाम पास करा है कि भाई इस मॉडल से जो है ना मुझे कन्वर्सेशन करनी है या बात करनी है या इस्तेमाल करना है। अब ये मॉडल कहां से आया वो मैं अभी आपको बताता हूं, बट फिलहाल इसको चलाते हैं। फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्स का वेरिएबल बनाया और इस मॉडल के अंदर वो कहता है कि भाई कंटेंट को जनरेट करो एज पर आवर प्रॉम्प्ट, एज पर आवर प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट पास कर दिया है कि भाई प्रॉम्प्ट जो है ये है, इसके अगेंस्ट रिप्लाई दो। तो यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट पास करेंगे। मैं कहता हूं हाय मेरा नाम बिलाल है, आपका नाम क्या है। ठीक है, मैंने उर्दू के अंदर लिखा है, देखते हैं कि ये रिप्लाई करता है या नहीं करता। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई प्रिंट करवाओ रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को। तो मैंने इससे बातें करने के लिए बस एक हाय हेलो किया कि देखते हैं कि आया ये मॉडल काम कर रहा है, ये सही से बिल्कुल हमने कोडिंग की है नहीं की। मैंने यहाँ पे किया, इस कोड को चलाते हैं। ठीक है, जब तक ये कोड चलता है हम इंतजार कर लेते हैं, बाज दफा जरा सा टाइम ले लेता है। ठीक है, देखो उसने हमें रिप्लाई कर लिया, मेरा नाम जो है बार्ड है, मुझे गूगल ने बनाया है, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मतलब कि कितना जबरदस्त, कितना आसान, इसके जरिए हम कितनी आसानी से अपनी एपीआई को बना सकते हैं और प्रॉम्प्ट ले सकते हैं डायनामिकली अपने क्लाइंट, अपने यूजर एज पर आवर डिजायर, जो भी हमारा सिनेरियो है। कितना ज्यादा आसान था, लोकली इस तरह से कॉन्फ़िगर हो सकता है हमारे इतने से कोड से। कितना सा कोड है ये, और ये कोड आप नोड.जेएस के ऊपर भी लिख सकते हैं, वो भी इन्होंने लिख के दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसको की पास करनी है और प्रॉम्प्ट पास करना है। यहां तक बात मेरी समझ में आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया। ठीक है, और इसके साथ और क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। तो मैं यहां पर आता हूं अपने गूगल एआई स्टूडियो पे, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आते हैं मॉडल के अंदर। अब मॉडल के अंदर आने के बाद अगर हम इसके ड्रॉप डाउन को ओपन करें तो ये तमाम के तमाम एआई जो है हमारे सामने ले आते हैं कि भाई इन एआई को आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इनके नाम ये हैं, अगर यहाँ पे देखो जेमिनाई -1.5 फ्लैश, यही हम यूज कर रहे हैं। और अगर हमें कोई और यूज करना है तो उसका नाम हमको यहाँ पे लिखना होगा हमारे कोड के अंदर, यहाँ से हम उसको रीड कर सकते हैं। तो कितना ज्यादा आसान है ये। कुछ जो है पेड है, कुछ जो है वो फ्री है। तो पेड वाले जो है आप देख सकते हैं, वैसे ज्यादातर तो फ्री है और उनकी कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ लिमिटेशन के साथ हमारे पास अवेलेबल है फ्री की। ठीक है, तो यहां से हम इनके नाम को पिक कर सकते हैं, लाइक जेमिनाई -1.5 प्रो। तो प्रो को भी हम यूज कर सकते हैं। लाइक अगर इसको मैं प्रो कर दूं, देखते हैं प्रो के ऊपर कुछ जवाब आता है। तो फ्लैश की जगह मैं लिखता हूं प्रो। ठीक है, फ्लैश की जगह मैंने प्रो लिखा। अब कोड को चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं, कोड भी हमारा एरर आएगा तो देख लेंगे। अब देखो प्रेम प्रो में उसने हमारे आंसर को चेंज कर लिया। ठीक है, अपने आंसर को चेंज किया क्योंकि प्रो जरा सा बेहतर है। उसके बाद इसने क्या लिखा, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं एक बंदा बादशाह मॉडल हूं, इंसान नहीं। वाह भाई, ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, हम इसको इजीली बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आए इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहां तक तो हमने काम कर लिया। उसके बाद अब ये कह रहा है कि अगर आपको टेक्स्ट जनरेशन करना है तो आप ये वाला कोड लिखें, जो कि हम लिख चुके। विजन मतलब कोई तस्वीर से आपको खेलना है, कोई तस्वीर से बातचीत करनी है तो आप इस विजन के ऊपर जाएं। ऑडियो के रिलेटेड कुछ आपको काम करवाना है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब या कुछ भी, तो आप यहाँ पे चले जाए। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप यहाँ चले जाए। आपको हम तमाम के तमाम कोड खुद ताली में सजा के दे रहे हैं, आप कॉपी पेस्ट करें, उसको कॉन्फ़िगर करें, की पास करें, प्रॉम्प्ट पास करें, विजन है तो इमेज पास करें, ऑडियो है तो फाइल पास करें। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, मतलब पीडीएफ आपको कुछ प्रोसेस कराना है तो वो भी आप इसको पास कर सकते हैं। कोड सारा इन्होंने हमें खुद करके दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि हम यहाँ पे आए नोड.जेएस के अंदर। तो नोड.जेएस के अंदर ये तमाम एपीआई हमको बना के दे रहा है। ये कि कह रहा है कि पहले आप इसको इंस्टॉल करो। पॉसिबल ये हैवी हो, आर्म सिस्टम इसको इंस्टॉल ना कर पाए। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, मैंने ट्राई नहीं किया। उसके बाद वही है कि आपको की जनरेट करनी है, इसको रिक्वायर करना है। रिक्वायर करने के बाद ये पूरी एपीआई यहाँ पे बनी हुई है। तो आपको बॉडी से कर प्रॉम्प्ट लेना है और इसको की प्रोवाइड करनी है अपने ईएनवी में से, और ये पूरी के पूरी एपीआई इन्होंने खुद बना के दी हुई है। तो कितना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं दोबारा से, और आने के बाद अब हम विजन को ट्राई करते हैं। विजन मतलब कि हम तस्वीर के जरिए कुछ बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं विजन में ये क्या कह रहा है कि भाई ये फाइलें जो है एक्सेप्टेबल है, पीएनजी, जेपीजी वगैरह ये तमाम चीजें। तो इसको आप देख सकते हैं।
उसके बाद ये कह रहा है कि भाई विजन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पे मैं अगर देख लूं, सबसे पहले हमें जो है इससे इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें अपनी इमेज को गेट करना है ना। तो इमेज को गेट करने के लिए एक लाइब्रेरी है ये वाली, जो कि इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है, पिल की। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं, या इस पूरे को मैं करता हूं कॉपी। ठीक है, इस पूरे को मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से आ जाता हूं और यहाँ पे हम एक और कोड बनाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मुझे अपनी एक इमेज देनी है। ठीक है, इमेज का आप डायरेक्ट यहाँ से कोई लिंक हो ऑनलाइन वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या उसका पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक लोकली अपनी ड्राइव पे एक इमेज है नेचर की। मैं इसके पाथ को करता हूं कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। पेस्ट, और यहाँ पे मैंने इसका नाम जरा सा अच्छा कर लिया और इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उसने वो इमेज पिक करता है नहीं करता। ठीक है, उसने इमेज पिक कर ली है। ठीक है, उसने इमेज पिक कर ली है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन के भाई हमने इमेज जो है पिक कर ली। अब हम क्या करें, वो कह रहा है कि अब जो है आपको क्या करना है कि इस मॉडल में से, ये जो मॉडल है, जो भी मॉडल है, आप फ्लैश भी यूज कर सकते हैं, आप प्रो भी यूज कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। तो इस मॉडल में से जो है आप जो है ये काम कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं। इसको मैं पूरे को, बल्कि चलो पूरे को ही कॉपी कर लेते, कोई ऐसी चीज नहीं। ऊपर अगर कोड देखें तो ऊपर क्या कह रहा है, ऊपर ये कह रहा है कि भाई यहां से मॉडल के अंदर वो दे रहा है कि भाई मॉडल के अंदर चीज दे दो। तो यहाँ पे अपलोड वाला सिस्टम है, और यहाँ पे क्या उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे भी अपलोड फाइल है। फाइल के बाद ये मॉडल है, मॉडल के अंदर ये कर रहा है कि भाई ये इस तरह से मुझे लाके दे दो। ठीक है, मुझे जरा सा ये वाला तरीका आसान लग रहा है और अच्छा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इस पूरे को करता हूँ कॉपी। ठीक है, इस पूरे को कॉपी करते हैं, लैब के अंदर ले आते हैं, एक नया कोड बनाते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले उसने वही काम किया है कि जेन जनरेटिव मॉडल को बुलाया है, उसके अंदर से इन्होंने प्रो को कॉल किया है। आप चाहे फ्लैश को कॉल कर सकते हैं, आप चाहे किसी और को, एआई को भी कॉल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रॉम्प्ट पास किया, तो प्रॉम्प्ट को हम बदल देते हैं, प्रॉम्प्ट अपना अपना। ठीक है, तो मैं इसके अंदर प्रॉम्प्ट पास कर देता हूं। ये एक नेचर की तस्वीर है, तो मैं इसको कहता हूं आपको इस तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट पास कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाया, मॉडल को इन्होंने दिया, और प्रॉम्प्ट तो यहाँ पे आ रहा है। प्रॉम्प्ट के बाद ये कह रहा है इसको फाइल पास करो। फाइल हमारी ये रही, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल आई हुई है, और एक से ज्यादा फाइलें भी पास कर सकते हैं। तो हम फिलहाल एक ही फाइल पास करते हैं और मैंने मिटा दिया। ठीक है, उसके बाद इसने मार्कडाउन का कोई फंक्शन है जो हमारे पास नहीं है, तो हम सिर्फ response.text को डिस्प्ले करवाते हैं और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं डिस्प्ले, मार्कडाउन की जगह लिखते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले, ठीक है, कि भाई डिस्प्ले करवा लो किसको, टेक्स्ट रिस्पॉन्स को। और इस कोड को चला के देखते हैं क्या होता है। इससे कोड को चलाने से पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूंगी, ये तस्वीर है क्या। तो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पे तस्वीर शो हो जाएगी, ताकि हमने जो प्रॉम्प्ट पास किया हमें पता तो चले कि हमें जो चीज सही मिल रही है या नहीं। ठीक है, ये हमारी तस्वीर है। अब इसको हटाते हैं, अब इसको टेस्ट करते हैं। अब हमने कहा कि भाई हमारा कोड चलाओ, कोड चला दिया। अब देखते हैं क्या होता है। प्रोसेस हो रहा है, जब तक प्रोसेस होता है हम इंतजार कर लेते हैं। वाओ वाओ वाओ, कितना जबरदस्त इसने हमें जो है उर्दू के अंदर ही जवाब दिया। आप चाहे अंग्रेजी के अंदर लिख सकते हैं, इस तस्वीर से रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं आप पूछ सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट देख लिया, हमने इमेजेस देख ली। अब हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। और ठीक है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल लास्ट के अंदर, अच्छा ये बाकी चीजें भी इन्होंने बताई हुई है, आप चाहे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो को भी देखो, इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि ये वीडियो को भी एक्सप्लोर कर सकता है, और वीडियो के लिए भी सारा कोड इन्होंने खुद ही बना के दिया हुआ है। हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें प्रॉम्प्ट पास करना है और अपनी वीडियो देनी है। तो इससे कोई खास चीज है नहीं। तो हम इसको और ज्यादा देखते हैं, कुछ इसके अंदर खास चीज हमें मिल जाए। तो यहाँ भी वही काम हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे क्या है रेफरेंस टाइम स्टैम्प, ये टाइम स्टैम्प भी बता रहा है भाई कि टाइम स्टैम्प भी कोई वो आप देते जाए, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन भी है, ये जो हम पास करते हैं ना प्रॉम्प्ट, इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। तो यहाँ पे ये तमाम कोड इन्होंने हमें दिया हुआ है, हम हेडिंग पढ़ के उसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक इन्होंने ट्रांसक्राइब वीडियो एंड प्रोवाइड विजुअल डिस्क्रिप्शन, तो इसके लिए ये वाला कोड है, आप इसको चला के जरूर ट्राई करें, ठीक है ना। ये वीडियो फाइल के लिए है। और क्या है लिस्ट फाइल, लिस्ट फाइल तो ये ऊपर तमाम इन्होंने चीजें हमें दी हुई है। डिलीट फाइल, डिलीट कर दो भाई ये तमाम चीजें। अब आते हैं ऑडियो के ऊपर, ठीक है। मेरे पास ऑडियो तो नहीं है, लेकिन हम इस कोड को जरा सा एक्सप्लोर तो कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी वीडियो को सपोर्ट करता है। भाई ये इस वीडियो को सॉरी इस ऑडियो को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम आते हैं कि भाई इसका कोड क्या है। इसका कोड ये है भाई, वही अपलोड वाला कोड हमें नहीं देखना, हम सिंपल में जाना चाहते हैं इजी करके। तो इजी करके ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। ये कह रहा है कि पहले आपने मॉडल को ले लिया, फिर प्रॉम्प्ट ले लिया, प्रॉम्प्ट के बाद आप इसको दो चीजें देंगे, ठीक है। एक अपनी ऑडियो की लोकेशन दे दोगे, दूसरा जो है आप इसको ये चीज पास कर दोगे, अपनी वीडियो का लोकेशन। आप इसको जनरेट कंटेंट के अंदर दो चीजें पास करोगे लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर पहला आप पास करोगे प्रॉम्प्ट, दूसरा आप पास करोगे एक डिक्शनरी, डिक्शनरी में इसकी टाइप है जिसके अंदर इसकी टाइप आ जाएगी, और दूसरी इसको पाथ पास कर दोगे, जो कि अगर हमारे पास लोकल पे है या कहीं और है तो वो पाथ यहाँ पे पास कर देंगे। इस तरह से करिए वर्क करेगा। ये चीजें तो बिल्कुल सिंपल है, ये तमाम चीजें इन्होंने हमें खुद बना के दे दी है, हमें सिर्फ इसका यूज करना है, और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस मुझे नजर नहीं आ रही। इसमें एक और ऑप्शन भी है, क्योंकि ये ऑप्शन डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन चीजों से, इस एआई से हम क्या क्या चीजें इजीली कर सकते हैं। मुझे जो एक और ऑप्शन अच्छा लगा वो है एम्बेडिंग का। तो एम्बेडिंग के ऊपर आते हैं, इंट्रो एम्बेडिंग, इसके ऊपर मैं आ गया। इसके ऊपर ये बता दें कि भाई एम्बेडिंग भी करते हैं, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इसी कोड को मैं कॉपी करता हूं, इसको करके देखते हैं। मैंने इसको किया कॉपी कि हमें कोड को अगर एम्बेड करना है तो इसका क्या तरीका है। तो पूरा कोड इन्होंने दे दिया, कुछ भी नहीं है भाई, इस मॉडल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कंटेंट है, कंटेंट ये हमारा प्रॉम्प्ट कह सकते हो, और यहाँ पे इन्होंने टाइप दे दी है, टाइटल दे दिया है। तो इसी को हमने एग्जाम्पल को कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको ट्राई करते हैं। मैं आ जाता हूं यहाँ पे, एक और कोड बनाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इन्होंने वही जेएनआई से एम्बेड कंटेंट का जो है वो इन्होंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे यूज किया। उसके अंदर इन्होंने ये प्रॉप्स पास किए या यहाँ पे ये पैरामीटर पास किए, और यहाँ पे मैं चलाता हूं अपने कोड को, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ताकि ये चीजें हमें मालूम होना चाहिए। देखो उसने एम्बेड कर दिया, हमारे डेटा को वेक्टर के अंदर चेंज कर दिया। तो कितना ज्यादा आसान है, आप प्रॉम्प्ट पास करें और प्रॉम्प्ट के साथ साथ आप इसको की प्रोवाइड करें अपने सीक्रेट्स में से, और एज पर आवर डिजायर, चाहे आप जो है डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करवाएं, आप इमेज को प्रोसेस करवाएं, आप ऑडियो को प्रोसेस करवाएं, तो कितना ज्यादा आसान है। अब जेमिनाई ने इतनी इजी चीज कर दी है, आई थिंक इतना इन्होंने फ्रेंडली और आसान कर लिया है कि बहुत ही इजीली हम अपनी एपीआई को बना के अपनी जो वेबसाइट है, अपने सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपने यूजर से। एआई के जरिए अच्छे से जो है रिजल्ट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसकी सबसे अच्छी जो चीज लगी वो ये लगी कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पहली चीज तो अच्छी ये लगी। दूसरी चीज अच्छी ये लगी कि ये जो है इन तमाम प्लेटफॉर्म को बहुत ही आसान तरीके से सपोर्ट करता है, जिससे कि अभी हमने देखा पाइथन के केस के अंदर, इसी तरह नोड जेएस के केस के अंदर भी ऐसे ही है कि आप उसको नोड जेएस, एक्सप्रेस, होनो या किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर अप्लाई करके इजीली एपीआईज बना सकते हैं विद जेमिनाई एपीआई के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।